Assalamualaikum. Welcome to Mentor VFX. I am your teacher OS, and in our today's lesson we will model our tea and bullet. About tea, yes, we first model our liquids, then we use flip configure type nodes or networks to create our liquid simulations. And when we create our liquid simulations, then you understand what this means. So what are you waiting for? Let's get started. So before start our modeling, let's see how to save our work inside Houdini. So अपने वर्क को सेव करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर आप लोगों को फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से हमारे पास सिंपली एक ऑप्शन है सेव एज। और जैसे ही मैं सेव एज पर आकर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हम लोगों को विजिबल दिख रहे हैं। और ये डॉलर हिप, डॉलर जॉब एंड डॉलर टैम, ये बेसिकली हुडनी के बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स हैं, जो कि मेरी बाय डिफॉल्ट एसएसडी के अंदर क्रिएट हुए हैं। ओके, एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट दीज फोल्डर्स। सो इंस्टेड यूजिंग दीज फोल्डर्स, इन फोल्डर्स को यूज करने की बजाय मैं सिंपली अपनी हार्ड ड्राइव पर आ रहा हूँ। और बेसिकली आप लोगों को नॉलेज होगा कि जो सा हमारा डी फोल्डर होता है वो हमारी हार्ड ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपने डी फोल्डर पर आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास टॉप पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिख जाता है। और जैसे यहाँ पर आकर मैं न्यू फोल्डर पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये बेसिकली हमसे हमारे फोल्डर का नाम पूछ रहा है। तो मैं सिंपली अपने टॉपिक से रिलेटेड नाम यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, लाइक टी कप फ्रैक्चर। और बेसिकली ये हमारी क्लास नंबर 2 है तो यहाँ पर मैं 2 टाइप कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मैंने अपना नाम लिख लिया, मैं सिंपली एक्सेप्ट पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। एंड बेसिकली ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है। एंड अगर आप लोग यहाँ पर बॉटम साइड पर देखें जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग अपने फाइल का नाम सेव करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं बेसिकली टी कप फ्रैक्चर ही टाइप कर रहा हूँ, लाइक टी कप फ्रैक्चर 2। ओके, एंड डॉट। ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को नाम दे दिया तो मैं सिंपली आकर यहाँ पर भी एक्सेप्ट पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं जो फोल्डर हम लोगों ने क्रिएट किया है, टी कप मॉडल नंबर 2 के नाम से फोल्डर है। एंड अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में सेव हो चुका है। एंड अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने हुदनी को सिंपली जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अगेन फाइल पर आएंगे एंड यहाँ से हम लोग ओपन पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे। एंड जो सी पाथ पर हम लोगों ने जो से फोल्डर के अंदर अपना प्रोजेक्ट सेव किया होगा, लाइक हम लोगों ने किया था टी कप मॉडल नंबर 2, और यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक्सेप्ट पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देंगे तो हमारी फाइल बेसिकली ओपन हो जाएगी। Next, let's just rename this like maybe teacup model. So this is our teacup model. Okay, this is our teacup. Okay, एंड वन मोर थिंग, आप लोग अगर मेरे व्यू पोर्ट के अंदर देखें तो आप लोगों को एक्चुअली में मेरे कप की टोपोलॉजी हाइड दिख रही है। तो ये मैंने सिंपली किस तरह से अपने कप की टोपोलॉजी को हाइड किया है, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से अगर वी की को प्रेस करता हूँ, यहाँ से शेडिंग एंड स्मूथ शेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी कप की टोपोलॉजी हाइड हो जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें टॉप पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है और अगर यहाँ पर आकर मैं अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास काफी सारे वायर फ्रेम के ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं। एंड बेसिकली इस टाइम पर मुझे सिर्फ वायर फ्रेम, स्मूथ शेडिड एंड स्मूथ वायर शेडिड का नॉलेज है। इनके अलावा बाकी जो सी चीजें हैं इनको अभी तक मैंने अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं किया। और अगर मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से आके डब्ल्यू की को प्रेस करता हूं तो ये सिंपली हमारा वायर फ्रेम मोड ओपन हो जाता है लाइक दिस। और ये वायर फ्रेम मोड हम लोग काफी जगहों पर यूज कर रहे होते हैं एंड लेटर यू विल सी हाउ वी वर्क विद दिस। एंड एज फॉर दी अदर थिंग्स, स्मूथ शेडिड से हमारे कप की टोपोलॉजी हाइड हो जाती है, जबकि स्मूथ वाइट शेडिड से हमारे कप की टोपोलॉजी विजिबल हो जाती है लाइक दिस।
सो लेट्स जस्ट टर्न ऑन दिस राइट नाउ एंड स्टार्ट आवर मॉडलिंग। तो अपने पी मॉडल को रेडी करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं सिंपली यहाँ पर अपने शेल्फ टैब पर आऊँ और यहाँ से मॉडिफाई पर आऊँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट सिंपली क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट सिंपली हमारी ज्योमेट्री को एक्सट्रैक्ट कर देगा नए फोल्डर के अंदर, नए नए कंटेनर के अंदर। ओके, आप लोग फोल्डर बोल लें इसको या फिर कंटेनर बोल लें, एक ही चीज़ है। एंड अगर मैं यहाँ पर आकर अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आकर अपने मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, कप मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आकर एक्सट्रैक्ट पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस एक्सट्रैक्ट ने एक नया कंटेनर क्रिएट कर दिया है और इस कंटेनर के अंदर यानी कि हमारे सोप्स लेवल के ऊपर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मर्ज नोड ऐड हो चुका है लाइक दिस। एंड ये ऑब्जेक्ट मर्ज नोड क्या काम कर रहा है, तो अगर मैं सिंपली अपनी यू की को प्रेस करने के बाद या फिर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के बाद अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि एक नया कंटेनर इस एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन ने हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड कर दिया न्यू कंटेनर को। और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मर्ज नोड मौजूद है। एंड अगर मैं सिंपली यहाँ पर आकर इस अपने टी कप मॉडल को हाइड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टी कप मॉडल एक्चुअली में हाइड नहीं हुआ। तो इस एक्सट्रैक्ट ने दो चीजें की हैं, एक तो इस एक्सट्रैक्ट ने हमारे सोप्स लेवल पर इस कंटेनर के अंदर एक ऑब्जेक्ट मर्ज नोड को ऐड कर दिया है, दूसरा इस एक्सट्रैक्ट ऑप्शन ने हमारी ज्योमेट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। आप लोग इसको डुप्लीकेट कह सकते हैं, ऑल्थो इट्स नॉट डुप्लीकेट बट इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं आसान लफ्जों के अंदर आप लोगों को समझाऊं, तो इस एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन ने हमारी ज्योमेट्रीज को एक्सट्रैक्ट किया है, यानी कि डुप्लीकेट कर दिया। आप लोग इस तरह इसको समझ लें, इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता। इसने डुप्लीकेट ही कर दिया हमारी ज्योमेट्रीज को। किस तरह से डुप्लीकेट किया है, अगर मैं यहाँ पर आकर अपना डिस्प्ले फ्लैग ऑफ करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट के अंदर से हमारी ज्योमेट्री हाइड हो चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ से आकर अपना डिस्प्ले फ्लैग ऑन करूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में टू ऑब्जेक्ट्स हो चुके हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर या फिर हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर लाइक दिस। ये दोनों हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड लेट्स जस्ट नेम दिस लाइक टी मॉडल, टी मॉडल, जस्ट अलाइन दिस। एंड अगर अब मैं अपने इस टी मॉडल के अंदर आऊं, इस कंटेनर के अंदर आऊं, एंड लेट्स सी हाउ दिस ऑब्जेक्ट मर्ज नोड वर्क्स। बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मर्ज नोड एक्चुअली में ऐड है हमारे सोप्स लेवल पर, और यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिखा नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट टी का मॉडल आउट। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट मर्ज नोड के अंदर हमारी पाथ है। लाइक अगर आप लोग हमारी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर देखें, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे जो हमारा टी कप मॉडल है, जो हम लोगों ने मॉडल किया अपना कप, ये उसका नल नोड यहाँ पर एक्चुअली में सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट मर्ज नोड इस तरह से ही काम करता है कि हम लोग अपनी ज्योमेट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। एंड लेटर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। और सिंपली इतना याद रखें कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट मर्ज नोड के अंदर अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं सिंपली यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर आऊं और यहाँ से आके प्लस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करूं, मतलब कि इसको 2 पर करूं, हम यहाँ से इसको जितने मर्जी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ओके, और बेसिकली अगर मैं इसको 2 पर सेट करूं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 2 पर आकर अपनी कोई भी पाथ दूं, मतलब कि हमारे पास कोई और कंटेनर मौजूद है टी कप मॉडल के अलावा, ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सोप्स लेवल पर जितने भी हमारे पास कंटेनर होंगे जिसके अंदर हमारे मॉडल्स होंगे, बेसिकली हमें यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, सो ये हमारा टी मॉडल है एंड टी कप मॉडल है। ओके, आई होप कि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया। एंड लाइक अगर मैं यहाँ पर कोई भी फोल्डर क्रिएट करता हूँ ज्योमेट्री लाइक, एंड इसको मैं रीनेम करता हूँ, मे बी ये हमारा रेन इफेक्ट मौजूद है यहाँ पर। जस्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मॉडल। बेसिकली चले, ये हमारा यहाँ पर टेबल मौजूद है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा टेबल जो है ये हमें यहाँ पर विजिबल दिख रहा है। ओके, लेट्स जस्ट गो इनसाइड हियर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअली में टेबल दिख रहा है।
एंड क्योंकि इस नोड के अंदर हमारे सोर्स लेवल पर कोई भी एक्चुअली में नोड ऐड नहीं है, लेट्स जस्ट ऐड हियर अ बुक्स नोड। ओके, सो अब आप लोग देख सकते हैं, अब आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। सो बेसिकली अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने अपनी किसी भी ज्योमेट्री को एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर आऊँगा और एक्सेप्ट पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मर्ज नोड किस तरह से काम करता है। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस राइट नाउ एंड हियर वी गो and let's just delete this also here. Okay, so let's just start our T model right now. एंड अपने टी मॉडल को रेडी करने के लिए हम लोग सिंपली उसी कप का यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए हम लोगों ने अपने इस टी कप को एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट किया है। और हम लोग अपने टी मॉडल को रेडी करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अपने कप का आउटर पार्ट डिलीट कर देंगे और इसका जो सा अंदर वाला पार्ट है वो हम लोग अपने पास रख लेंगे। इसके जरिए एक्चुअली में हम अपने टी मॉडल को रेडी करेंगे। सो सिंपली सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस किया, देन मैं अपनी प्रीमिटिव सिलेक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ अपनी 4 की को प्रेस करने से। 4 की, ओके। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैं यहाँ पर कोई भी रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया एंड अगर मैं अब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करूं, मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को क्यों प्रेस किया, क्योंकि हमें एक फेस को सिलेक्ट नहीं करना, हम लोगों को मल्टीपल फेस को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस किया और मैंने अभी अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड किया हुआ है एंड अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से ए की को प्रेस करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो जीरो है वो एक्चुअली में हमें सिलेक्ट होती हुई दिख रही है। एंड अगर मैं ए की को छोड़ूं तो आप लोग देख सकते हैं ये एक्चुअली में अनसेलेक्ट हो चुकी है। एंड अगर मैं ए की को दोबारा प्रेस करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी रो दोबारा से सिलेक्ट हो चुकी है। एक्चुअली में ये प्रीव्यू है। एंड अब अगर आकर मैं अपने माउस से मिडिल माउस बटन क्लिक करता हूं तो ये एक्चुअली में हमारी रो सिलेक्ट हो चुकी है। एंड अगर मैं अब अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करता हूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी रो है वो एक्चुअली में डिलीट हो चुकी है। Okay, and the next thing we gonna do is just delete the outer part of the cup. So नेक्स्ट मैं सिंपली अगर अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस करता हूं एंड अगर यहां पर किसी भी फेस पर आकर मैं 2 बार लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूं और दोबारा से अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कप का आउटर पार्ट एक्चुअली में डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली यही चीज हम लोग करना चाह रहे थे, अपने कप के आउटर पार्ट को हम लोग रिमूव करना चाह रहे थे। और बेसिकली आप लोगों ने यकीनन अब तक एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से अपने फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की को प्रेस किया तो ये हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर एक ब्लास्ट नोड ऐड हो चुका है। तो ये एक ब्लास्ट नोड नहीं है एक्चुअली में, अगर आप लोगों ने गौर किया ये आप लोगों को 2 ब्लास्ट नोड्स दिख रहे हैं। और ये 2 ब्लास्ट नोड्स क्यों है, एक्चुअली में अपने फेसेस को रिमूव जब भी हम लोग करते हैं, डिलीट करते हैं, तो एक्चुअली में ब्लास्ट नोड के जरिए ही हम लोग अपने फेसेस को रिमूव कर रहे होते हैं। ओके, एंड ये एक्चुअली में 2 ब्लास्ट नोड्स क्यों है हमारे पास, बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने 2 बार अपनी सिलेक्शंस को 2 बार अपने फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट किया है। तो हुडनी के अंदर हम लोग अपने जितनी भी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने मॉडल्स को रेडी करने के लिए, जो कुछ भी हम लोग बनाएंगे, इवन कि एक हम लोगों ने पॉइंट ही क्रिएट किया है या फिर हम लोगों ने एक एज ही बनाया है, ठीक है, अपने कप का, यानी कि टोपोलॉजी के अंदर। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर एक नोड हम लोग ऐड करेंगे जिसके जरिए हम लोग उस एज को यहाँ पर ऐड करेंगे अपने मॉडल के अंदर। एंड मैंने यहाँ पर अपने टैब मेन्यू से आप लोगों को समझाने के लिए एक नोड ऐड किया है, आरबीडी बुलेट सॉल्वर, जिसको हम लोग आगे चलकर अपनी फ्रैक्चर ज्योमेट्री के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने कप को फ्रैक्चर करते हैं, यानी कि ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं और इनपुट नंबर 1 के अंदर जाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद है। और बेसिकली आप लोग अगर देखें तो आप लोग यकीनन थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि हम लोगों ने इसको किस तरह से क्रिएट किया है। एंड फर्दर मोर मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ, इसको देखते हुए, इस नेटवर्क को देखते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग अपनी मॉडल्स को रेडी करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगी कि इन नोड से हम लोगों को क्यों नहीं घबराना चाहिए। और बेसिकली मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। ओके, सो ये नेटवर्क्स जो से हैं कूदनी के अंदर, इन ये चीजें जो सी छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती जिनसे आप लोगों को घबराना चाहिए। ओके,
जो चीज़ मैटर करती है वो बेसिकली रेंडरिंग है। रेंडरिंग से आप लोगों को डरना चाहिए, रेंडरिंग के कहर से। एंड अगर अब आप लोग हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देखें तो आप लोगों को एक अजीब चीज़ दिख रही है। तो बेसिकली ये हमारा कप मॉडल है। एंड अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर आऊं तो बेसिकली ये हमारा कप मॉडल है, और इस कप मॉडल को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट इसलिए किया था ताकि हम लोग अपना इस कप मॉडल के जरिए टी मॉडल को एक्चुअली में क्रिएट कर सकें। क्यों क्रिएट कर सकें? क्योंकि अगर मैं अपने कप को अनहाइड करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा टी मॉडल एक्चुअली में हमारे कप के साथ अलाइन है। सो इन अलाइनमेंट्स का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने अपने टी मॉडल को रेडी करना था। तो इसी वजह से हम लोगों ने अपनी कप ज्योमेट्री को एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट किया था। एंड अगर मैं यहाँ पर अपने टीम मॉडल के अंदर जाऊं तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम दिख रही है कि हमारे पास हमारा कप एक्चुअली में सही तरह नहीं दिख रहा। आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे क्योंकि ये हमारा सेटिंग जो है गूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स पे सेट है। एंड अगर यहाँ पर आकर मैं शो ऑल ऑब्जेक्ट्स पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली में कप विजिबल हो चुका है। सो बेसिकली हमें इस टाइम पर हमारा कप विजिबल नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आकर हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हाइड हो चुका है। ओके, बेसिकली लेट्स जस्ट सेट दिस टू हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स राइट नाउ। एंड अगर अब आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो सा ऑब्जेक्ट है सेम नॉर्मल्स की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपने नॉर्मल्स को रिवर्स करने के लिए हम लोग किस नोड का यूज करेंगे? आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक रिवर्स नोड का यूज करेंगे। बेसिकली अगर मैं अपने कीबोर्ड से एस की एंड 4 की को प्रेस करूं अब अपनी प्रीमिटिव सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए, एंड देन अगर मैं अपने कीबोर्ड से एन की को प्रेस करूं तो अपनी तमाम ज्योमेट्री को यानी कि अपनी ज्योमेट्री के तमाम फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए एन की को अपने कीबोर्ड से अगर मैं प्रेस करता हूं, एंड देन अगर मैं अपने टैब मेन्यू से आकर एक रिवर्स नोड को ऐड करता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नॉर्मल्स एक्चुअली में रिवर्स हो चुके हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी गोना डू इज जस्ट फिल आवर मॉडल। अपने टी मॉडल को फिल करने के लिए बेसिकली हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? हम लोग अपनी एज सिलेक्शन का यूज करते हुए एक पॉलीफिल नोड को ऐड करेंगे। लाइक अगर मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस करता हूं, देन अपने कीबोर्ड से 3 की को प्रेस करता हूं अपनी एज सिलेक्शन के लिए, एंड नेक्स्ट अगर मैं आकर यहाँ पर डबल क्लिक प्रेस करता हूं अपनी एज सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए, एंड देन अगर मैं अपने पॉलीगॉन टैब पर आऊं और यहाँ से आकर अगर मैं एक पॉलीफिल नोड को ऐड करता हूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉलीफिल नोड ऐड हो चुका है लाइक दिस। एंड बेसिकली सेम प्रॉब्लम के हमारी फीलिंग की टोपोलॉजी एक्चुअली में मेसी है। तो बेसिकली अपनी टोपोलॉजी को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आकर ये क्वाड्रिलेटरल्स को क्वाड्रिलेटरल ग्रिड पर सेट कर देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी टोपोलॉजी काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। एंड इसको अगेन प्रोफेशनल्स की तरह अलाइन करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉर्नर ऑफसेट को कोई भी वैल्यू दे देंगे। यहाँ पर हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, मे बी 3। ओके, एंड अगेन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास फ्लैट सरफेस नहीं है बट राउंडेड सरफेस है। तो ये सिंपली टेंजेंट स्ट्रेंथ का मसला है। तो लेट्स जस्ट सेट दिस टू 0। ओके, क्योंकि हमें टी मॉडल के अंदर फ्लैट सरफेस चाहिए। ओके, ये बेसिकली हमारा टी मॉडल एक्चुअली में रेडी हो चुका है। एंड लास्टली मैं अपने टैब मेन्यू पर आकर एक नल नोड को ऐड कर रहा हूँ अपनी चेन के अंदर लाइक दिस। एंड इस नल नोड को रीनेम करने के बाद मैं इसका नाम रख रहा हूँ आउट टी मॉडल, आउट एंड टी मॉडल लाइक दिस। ओके, एंड इस नल नोड पर मैं बेसिकली अपना डिस्प्ले फ्लैग सेट कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगा? सिंपली अपनी ज्योमेट्री को, अपने नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली एक नेटवर्क बॉक्स को क्रिएट कर रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट रीनेम दिस आल्सो टी मॉडल, our T model. And the next thing I gonna do is just change its color. Okay, and maybe create a sticky note, also change its color. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं इनका कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग बेसिकली पिछली क्लास के अंदर देख चुके हैं, तो मैं इनको डिटेल के अंदर नहीं पढ़ा रहा। आप लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह से अपना कलर पैनल को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपना नेटवर्क बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं और स्टिकी नोट को ऐड कर सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर आकर कुछ भी लिखूँ कि
बेसिकली सेम थिंग लिख लेते हैं। These nodes are are used to create our basic T model. Okay, so here we go like this. और अगर अब मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टी मॉडल एक्चुअली में क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टी मॉडल एक्चुअली में रेडी है। नेक्स्ट लेट्स जस्ट स्टार्ट टू मॉडल आवर बेसिक बुलेट। सो अपनी बुलेट को क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से सी की को प्रेस किया, यहाँ से क्रिएट जियोमेट्री एंड स्फीयर, एंड यहाँ पर आकर मैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ लाइक दिस। लेट्स जस्ट select all of these things and press shift A and align them like this, and let's just rename this right now bullet model. ओके, अब अगर मैं इसके अंदर आऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर नोड हमारे सोर्स लेवल पर ऐड है। तो बेसिकली ये हमारी स्फीयर ज्योमेट्री है जिसके जरिए हम लोग अपना बेसिक बुलेट मॉडल रेडी करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा स्फीयर जो है वो वाई एक्सिस पर अलाइन है। लाइक हमारे जो सी ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन है वो वाई एक्सिस पर अलाइन है। एंड यहाँ पर आकर मैं सिंपली इसको एक्स एक्सिस पर सेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एक्स एक्सिस पर सेट किया तो आप लोग एक चीज को देख सकते हैं कि इसके जो से एजिज हैं वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस पर अलाइन हो चुकी हैं like this, एंड बेसिकली मैं इसकी रेडियस को 0.25 पर सेट कर रहा हूँ like this, एंड y एक्सिस पर मैं 0.125 वैल्यू दे रहा हूँ, एंड z एक्सिस पर भी 0.125 like this। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बेसिक बुलेट मॉडल की शेप एक्चुअली में रेडी होना शुरू हो चुकी है। एंड अब अगर मैं अपनी प्रिमिटिव सिलेक्शन का यूज करते हुए सबको सिलेक्ट करूं और अपने टैब मेन्यू से क्लिप नोड को ऐड करूं, तो क्लिप नोड का हम लोग यूज कहां पर करते हैं? बेसिकली क्लिप नोड का यूज हम लोग अपनी ज्योमेट्रीज को कट करने के अंदर करते हैं, लेकिन मेरा मकसद अपनी ज्योमेट्री को कट करना था भी और नहीं भी था। सो आफ्टर एडिंग आवर क्लिप नोड मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस कर रहा हूं, और एस की को प्रेस करने के बाद मैं बेसिकली अपने व्यू पोर्ट के अंदर आकर कहीं पर भी लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ अपनी सिलेक्शन को अनसेलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं हूँ तो यहाँ से मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से इन फेसेस को डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग आई गोना डू इज जस्ट प्रेस द एस की फ्रॉम माय कीबोर्ड एंड प्रेस द 3 की टू गेट द एजिस सिलेक्शन। सो सिंपली मैंने जैसे ही अपनी एजिस सिलेक्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर अगर मैं डबल क्लिक को प्रेस करता हूँ इन एजिस को सिलेक्ट करने के लिए, बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं बेसिकली अपनी ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। लाइक अगर मैं अपनी शेल्फ टैब पर आऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं सिंपली पॉली एक्सट्रूड नोड को ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एक पॉली एक्सट्रूड नोड को अपनी चेन के अंदर ऐड किया इन एजेस को सिलेक्ट करने के बाद, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक हैंडल देखने को मिल रहा है। बट मुझे ये हैंडल नहीं चाहिए, तो हम लोग किस तरह से अपनी ज्योमेट्री को मॉडिफाई करेंगे? मैं सिंपली यहाँ पर अपनी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर आकर ट्रांसफॉर्म एक्सट्रूडेड फ्रंट का चेक ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने ट्रांसफॉर्म एक्सट्रूडेड फ्रंट का चेक ऑन किया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक और हैंडल्स विजिबल हो चुके हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर। एंड अगर यहाँ पर आकर मैं लेफ्ट क्लिक करूँ और यहाँ से अलाइन हैंडल को वर्ल्ड पर सेट करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे हैंडल्स एक्चुअली में अलाइन हो चुके हैं। एंड अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रांसफॉर्म हैंडल्स की एक्चुअली में सेटिंग्स हैं जो कि हमारे व्यू पोर्ट के अंदर एक्चुअली में दिख रहे हैं। एंड एक्स एक्सिस पर आकर मैं इसको 0.1 वैल्यू पर सेट कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमें हमारा एक्चुअली में रेड एरो दिख रहा है, तो बेसिकली ये हमारा एक्स एक्सिस है। आई डोंट गेट इट कि ये हमारा एक्स एक्सिस होना चाहिए था, ये है वाई, बेसिकली ये वाई है और ये हमारा जेड एक्सिस होना चाहिए था, बट थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिकली मैं यहाँ पर आकर 0.1 वैल्यू टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 0.1 वैल्यू को टाइप किया तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री थोड़ी सी एक्सट्रूड हो चुकी है।
बेसिकली हम लोग अपनी ज्योमेट्री, किसी भी ज्योमेट्री को एक्सट्रूड करने के बाद किसी भी मॉडल के अंदर इसकी उसकी एक्सिस डिवीजन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे ही मैंने अपने एक्सिस डिवीजन्स को 2 पर सेट किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक और एज लूप ऐड हो चुकी है, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर अपनी बुलेट को रेडी करने के लिए मैं सिंपली इसको 1 पर ही सेट कर रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं इसका स्केल जो है वो मॉडिफाई करना चाहता हूँ, लाइक 0.75 ऑन बोथ एंगल्स। तो जैसे ही मैंने इसको z एक्सिस पर 0.75 सेट किया, तो इसकी शेप थोड़ी सी है वो बिगड़ चुकी है। इसलिए बिगड़ी है क्योंकि हम लोगों ने इसको सिंपली एक एक्सिस पर ही 0.7 वैल्यू दिया। लाइक अगर मैं इसको y एक्सिस पर भी 0.75 वैल्यू देता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी शेप एक्चुअली में सर्कल हो चुकी है। लेट्स जस्ट गिव इट ऑन बोथ 3 साइड्स, ओके। एंड अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली में बुलेट मॉडल की शेप विजिबल हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग आई गोना डू इज जस्ट यूज आवर पॉलीफिल नोड टू फिल दीज फेसेस, ओके। सो अगर मैं अपने कीबोर्ड से एस की को प्रेस करता हूँ, देन अगेन अगर मैं अपने कीबोर्ड से 3 की को प्रेस करता हूँ अपनी एजिस सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ पर आकर अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करते हुए डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फ्रंट एंड बैक सिलेक्शन एक्चुअली में सिलेक्ट हो चुकी है। एंड अगर मैं अब अपनी शेल्फ टैब पर आऊँ या फिर अपने टैब मेन्यू पर आऊँ, और यहाँ से अगर मैं एक पॉलीफिल नोड को ऐड करता हूँ इन फेसेस को एक्चुअली में फिल करने के लिए, इन एजिस को फिल करने के लिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं सेम थिंग कि हमारी जो सी ज्योमेट्री है वो फिल हो चुकी है, लाइक दिस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ओके। एंड सेम प्रोसीजर अपनी ज्योमेट्री की टोपोलॉजी को बेहतर करने के लिए मैं सिंपली क्वाड्रिलेटरल ग्रिड पर इसको सेट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक ये आप लोग देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल फैन, बेसिकली don't get it, but it means let's just use our quadrilateral grid previously, ओके। जैसे ही मैंने इसको क्वाड्रिलेटरल ग्रिड पर सेट किया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। बेसिकली ये अगेन हमारी टेंजेंट स्ट्रेंथ है, और लेट्स जस्ट सेट दिस टू 0.1। जैसे ही मैंने इसको 0.1 पर सेट किया, यहाँ से तो हमें इसका कुछ बेहतर वर्कफ्लो दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैक पर आऊँ, तो बैक पर हमें एक्चुअली में फ्लैट सरफेस चाहिए। तो इसको और कम करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर 0.01 वैल्यू सेट कर रहा हूँ, तो ये हमें एक्चुअली में फ्लैट सरफेस हमारा दिख रहा है, ओके। एंड अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो फिर भी हमारे पास थोड़ी सी स्मूथनेस है, ओके। एंड अपनी टोपोलॉजी को स्ट्रेट करने के लिए कॉर्नर ऑफ सेट पर अगेन आकर मैं कुछ पॉइंट्स पर इसको सेट कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ, मे बी आगे की तरफ, तो ओके 4 पर आकर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट मैं सिंपली अपनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रिमिटिव सिलेक्शन के जरिए। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से आकर एस की को प्रेस कर रहा हूँ, देन मैंने अपने कीबोर्ड से 4 की को प्रेस किया, एंड अगर यहाँ पर आकर मैं डबल क्लिक को प्रेस करूँ या फिर अपने कीबोर्ड से एन की को प्रेस करता हूँ अपनी ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के लिए, अपनी ज्योमेट्री के तमाम तर फेसेस को सिलेक्ट करने के लिए। एंड अब अगर मैं अपने टैब मेन्यू पर आऊँ और यहाँ पर आकर एक मैं सब डिवाइड नोड को यहाँ पर टाइप करूं, एंड अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करता हूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर हमारे सोर्स लेवल पर एक सब डिवाइड नोड ऐड हो चुका है। डेफ पर आकर मैं सिंपली टू टाइप कर रहा हूँ। आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेरे जहन से नाम निकल गया इस टाइम पर, ओके। बेसिकली आप इसका भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आकर बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर टू टाइप कर रहा हूँ। एंड अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो हमारी एक्चुअली में बुलेट काफ़ी स्मूथ हो चुकी है, परफेक्ट। एंड लास्टली मैं यहाँ पर आकर एक नल नोड को ऐड कर रहा हूँ अपने टैब मेन्यू से, लाइक दिस, एंड रीनेम दिस टू आउट बुलेट मॉडल, परफेक्ट, मे बी दिस वन, ओके। नेक्स्ट अगेन मैं इन सब नोड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड
अगर मैं अब अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस ओ की को प्रेस करूं, शिफ्ट को मैंने होल्ड किया हुआ है एंड शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैं ओ की को प्रेस करूं तो यहाँ से भी हमारा नेटवर्क बॉक्स क्रिएट हो जाता है. So let's just rename this right now. Bullet model for model okay. And इसका भी मैं सिंपली कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ से. Lastly, let's just create a sticky note, change its color, select this one and change its color. So these okay, notes are used to create a basic bullet model. And okay, so here we go. एंड अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊं एंड स्पेस बार प्लस एच की को प्रेस करूं तो हम लोगों ने सिंपली अपना टी मॉडल भी रेडी कर लिया और हम लोगों ने अपना बुलेट मॉडल भी रेडी कर लिया. और इस बुलेट को अपने सीन के अंदर ऐड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको बेसिकली यहाँ पर आकर इसको सेट कर दूंगा. अगर आप लोग यहाँ पर हमारी पैरामीटर टैब विंडो के अंदर देखें तो मैं सिंपली इसको एक्स एक्सिस पर -20 पर सेट कर रहा हूँ लाइक दिस. एंड अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्लस एच की को प्रेस करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बुलेट एक्चुअली में यहाँ पर सेट हो चुकी है. एंड अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊं लाइक मे बी 1.2 एंड अब अगर मैं इसको वाई एक्सिस पर 1.2 वैल्यू दूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी बुलेट है वो एक्चुअली में हवा के अंदर हमें दिख रही है. एंड नेक्स्ट अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्लस बी की को प्रेस करता हूँ अपने व्यू पोर्ट लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पर आकर भी अगर मैं स्पेस बार बी की को प्रेस करूँ अपने राइट व्यू पोर्ट के अंदर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी बुलेट है वो हमें एक्चुअली में यहाँ पर दिख रही है. अगर मैं यहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हैं अभी हम हमारी जो सी बुलेट है दोबारा से वो हाइड हो चुकी है. तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी एक्चुअली में बुलेट है. मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड से W की को प्रेस किया अपना वायर फ्रेम मोड ऑन करने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बुलेट एक्चुअली में यहाँ पर मौजूद है. सो दैट्स इट. एंड नेक्स्ट अगर मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्लस बी की को अगेन प्रेस करूं एंड स्पेस बार प्लस पी फ्रॉम हेयर तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी ज्योमेट्री है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली मॉडल कर लिया. और इसको हम लोगों ने सिंपली अपनी बुलेट को यहाँ पर इस वजह से सेट किया है क्योंकि ये बुलेट एक्चुअली में दूर से आकर हमारे कप को हिट करेगी देन हमारा कप एक्चुअली में ब्रेक होगा. ओके. एंड हमारी जो लिक्विड सिमुलेशन जो हम क्रिएट करेंगे वो आप लोगों को पता है कि रियलिटी के अंदर किस तरह से रिएक्ट करती है. सो भी हम लोग एक्चुअली में अपनी नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर देखेंगे. लास्ट थिंग लेट्स जस्ट ऐड अ यूवी टेक्सचर नोड इनटू आवर टी कप मॉडल. और इसको हम लोगों ने पहले इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि हमें अपना यूवी टेक्सचर या फिर लोगो जो है वो अपने कप के अंदर ऐड नहीं करना, अपनी टी के अंदर बेसिकली ऐड नहीं करना था एक्सट्रैक्ट करते हुए अपनी कप को. तो इस वजह से मैंने इसको उस टाइम पर ऐड नहीं किया था अपने यूवी टेक्सचर नोड को. बेसिकली अगर मैं अपने टैब मेन्यू पर आऊँ यहाँ से अपनी चेन को ग्रैब करने के बाद एंड टाइप यूवी टेक्सचर तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी यूवी के नोड्स मौजूद हैं एंड यहाँ से यूवी टेक्स्ट है. तो एक्चुअली में प्रॉब्लम मुझे क्या फेस करनी पड़ रही है, मैं एक्चुअली में अपना जो सा चैनल का लोगो है वो अपने कप के ऊपर ऐड करना चाहता हूँ. तो बेसिकली मुझे अभी तक इसका हल नहीं मिला एंड आई होप कि इस कोर्स की लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जब सोलारिस के अंदर अपना सेटअप क्रिएट करेंगे और अपनी सिमुलेशंस को रेंडर करेंगे तो मुझे तब तक इसका हल मिल जाएगा. ओके. तो इससे जो से हमारे जो से रिजल्ट्स हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे. एंड आई जस्ट सेट दिस टू मे बी फेस और पोलर. ओके. तो मैंने इसको सिंपली पोलर पर सेट कर दिया वाई एक्सिस पर. परफेक्ट. तो आप लोग देख सकते हैं ये यूवीज एक्चुअली में हमारे लोगोस को प्लेस करने के अंदर हम लोग अपने सोप्स लेवल पर यूज करते हैं. ओके.
और अभी के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, यूवीज क्या हैं, ये डायनामिक्स क्या हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इस क्लास के अंदर देखी हैं। वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आस्ता-आस्ता पहले खुद समझूँगा, उसके बाद आप लोगों को आस्ता-आस्ता समझाता चला जाऊँगा। ओके? So that's it. Our T and bullet model is ready. So subscribe my channel if you want more tutorials like this. And in our next lesson, we see how to fracture our cup, and basically we create our simulation by using RBT bullet solver type nodes or networks. So see you in our next lesson. Allah Hafiz.